हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक, लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये जो सेशन है ये जेएनवी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए बहुत उपयोगी है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। जो भी बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए तैयारी कर रहे हों, आज हम सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, देखिए। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त या लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ठीक है। जैसे क्या कह रहा है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का अगर हमें पता लगाना है कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, तो कैसे पता लगाएंगे कि जो वो संख्याएं दी हैं उनका यदि भाग उस छोटी से छोटी संख्या में चला जाए, जिसमें जो संख्या दी है उसमें उनका भाग चला जाना चाहिए, तो वो लघुत्तम समापवर्त है। जैसे मान लो मैंने संख्याएं ली हैं 2, 3 और 6, ठीक है। अब इन 3 और 6 में अगर हम पता लगाएं कि इनका लघुत्तम समापवर्त यानी लासा क्या होगा, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इनका लासा क्या है। देखिए, तो लासा निकालने का एक तरीका है कि 3, 6 इनका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो ये हो जाएगा 2, देखो 3 में भाग जाएगा नहीं, और 2 3 6 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 3, ठीक है। इधर जो भी संख्या आएंगी इनका गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 3, ये हो जाएगा 6। तो अब 6 वो संख्या है, 6 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 3 और 6 का भाग चला जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, ठीक है। तो ये होता है एलसीएम, ठीक है। तो चलिए अब एलसीएम को निकाला कैसे जाता है ये देख लेते हैं। तो एलसीएम ज्ञात करने की विधियां, ठीक है। तो पहली विधि होती है भाग विधि और दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि। तो पहले देखते हैं भाग विधि। देखिए भाग विधि क्या होता है। मान लो मैंने संख्याएं ली हैं 2, 4। अब क्या करेंगे, अब अगर हमें पता लगाना है कि इसका एलसीएम क्या होगा, तो क्या करेंगे, भाग विधि में क्या करते हैं कि इसमें हम भाग देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या से भाग देना शुरू करते हैं, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे। देखो जाएगा तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, चला गया। फिर से 2 का भाग देंगे, 1 में भाग जाएगा नहीं, ऐसा ही उतार लेंगे, और 2 एकम 2। और ये हमें कब तक करना होता है, जब तक कि इधर इस तरह से 1 1 नहीं आ जाता है नीचे। तो आ गया। अब इसका गुणा करवाएंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 बराबर 4। तो 4 क्या हो गया, लासा या एलसीएम, ठीक है। पहला तरीका ये। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है गुणनखंड विधि। जैसे मैंने मान लो संख्या ली है 8, 6, अब इनका एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, 8 का जो है गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8। और 6 का गुणनखंड करेंगे, ये हो जाएगा 2 गुणा में 3, 2 3 6। अब क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें जो कॉमन मिल रहा है उसको जो है कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में भाई यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन नहीं मिल रहा। यहाँ पर 2 है, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो हम इसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले जो कॉमन मिल रहा है उसको लिखेंगे। तो 2 कॉमन मिल रहा है, 2 लिख लिया। अब इसके बाद में जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो क्या है, 2 लिख लिया पहले, फिर 2 लिख लेंगे, और ये वाला 2 लिख लेंगे। फिर क्या बचेगा, 3 को भी लिख लेंगे। अब इनका गुणा करवाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24, ठीक है। तो 24 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 8 और 6 का भाग चला जाएगा। ये होता है दूसरा तरीका, ठीक है। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस लिए हैं हमने, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि 32, 64, 128 का लासा क्या होगा। देखिए क्या करते हैं, तो हम इसमें जो है भाग विधि से इसका लासा निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे 32, 64, 128। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या का भाग देंगे। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2
और 2 छंग 12, ठीक है। 2 एकम 2, 1 बचेगा, 12 होगा, 2 छंग 12। और ये हो जाएगा 2 ती 6 और 2 दूनी 4। ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 चाकू 8। फिर से क्या करेंगे, 2 का भाग, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 ती 6 और 2 दूनी 4। फिर से 2 का भाग, 2 चाकू 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। फिर से 2 का भाग, 2 दूनी 4, 2 चाकू 8 और 2 अट्ठे 16। अब क्या करेंगे, फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8। फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम, देखो एक में भाग जाएगा नहीं तो जिसमें भाग नहीं जाता उसको ऐसा ही उतार लेते हैं। और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब फिर से 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हम भाग देंगे और इधर जिसका हमने भाग दिया है उनका आपस में करवाएंगे गुणा। तो देखिए, तो 2 का गुणा 2 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर से गुणा, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128, ठीक है। कितना हो जाएगा, 128। ये हो जाएगा लासा, ठीक है, एलसीएम या लासा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी 128, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 18, 21 और 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो है 15, 18 और 21, 24 से कौन सी संख्या में भाग चला जाएगा। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करेंगे जिसमें 15, 18 और 21, 24 का भाग चला जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं, 15, 18, 21, 24। अब इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे, 15 में भाग नहीं जाएगा तो ऐसा ही उतार लेंगे, 2 नेम 18, 21 में भाग नहीं जाएगा ऐसा ही उतार लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब 15 में भाग नहीं जाएगा, 9 में भाग नहीं जाएगा, 21 में भाग नहीं जाएगा, 2 छंग 12 है। फिर से 15 में भाग नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 21 में नहीं जाएगा भाग, और ये हो जाएगा 2 ती 6। अब किसका भाग जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग। तो 3 पचे 15 है, 3 त्रिका 9 और 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। अब फिर से 3 का भाग जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा और 1 ऐसा ही उतार लेंगे। फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, 1 और 7 में नहीं जाएगा और 1। अब 7 का भाग देंगे, ये 1 1 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब इनका करवाएंगे गुणा, ठीक है। तो देखें, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। कितना हो गया, 72। अब 72 के बाद क्या बचा है, 5 गुणे 7, तो 72 में गुणे 5 गुणे 7। अब ये हो जाएगा 72 में 5 360, ठीक है। 72 का गुणा 5 में करवाएंगे, कितना होगा, 360 में गुणा 7। अब इसका गुणा करवाएंगे 0, 7 छिंगा 42 की 2, हासिल 4, 7 तिया 21 और 4 25, कितना होगा 2520। ये हो जाएगा लासा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ये 2520 जो लासा आया है, कहने का मतलब 18, 15 और 21 से 24 इनका सबका भाग इसमें चला जाएगा। अब हमें निकालना है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हमें पता है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 9999। इसमें हम भाग देंगे 2520 का, क्योंकि 2520 का देखिए 2520 का जिस संख्या में भाग जाएगा उस संख्या में 18, 15 और 21 का भी भाग जाएगा। तो हम इसमें देंगे भाग, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 15 की 5, हासिल 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। शेष कितना रहेगा, 9 से 0 जाएगा 9 और 9 से 6 जाएगा 3, 9 से 5 जाएगा 4 और 9 से 7 जाएगा 2। तो 2439 होगा, ये शेष रहेगा। कहने का मतलब 9999 में इतना ज़्यादा है तभी तो शेष रहा है। तो हमें कितना चाहिए ये निकाल देंगे। तो 9999 में से अगर 2439 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 7560, ठीक है। तो 7560 एक ऐसी संख्या है जिसमें 15, 18, 21 और 24 का भाग चला जाएगा। लेकिन अब कह रहा है कि 4 शेष बचे, तो 4 शेष बचने के लिए इसमें 4 ज़्यादा होना चाहिए, तो हम इसमें 4 जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा
7564, ठीक है, 7564। तो इसमें ऑप्शन सारे के सारे गलत हैं, तो इसका ऑप्शन क्या, ऑप्शन तो ना होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 7564, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 16, 24 और 30, 42 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कहने का मतलब एलसीएम। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। 16, 24, 30, 42, इसका एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर से भाग देंगे 2 का, 2 चाकू 8, 2 छंगे 12, 15 में भाग नहीं जाएगा और 21 में भाग नहीं जाएगा, तो ऐसा ही उतार लेंगे। फिर से 2 दूनी 4, 2 ती 6, 15 में भाग नहीं जाएगा 21, और 2 एकम 2, 3, 15, 21। अब किसका भाग जाएगा, अब जाएगा 3 का भाग। तो 3 एकम 3, 3 पचे 15 और 3 सत्ते 21, ठीक है। फिर से 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, और अब जाएगा 7 का भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनका सबका पहले गुणा करवाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, ठीक है। 48 में गुणा 5 गुणा 7। अब 48 का गुणा 5 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 5 अट्ठे 40, 5 चौको 20 और 4 24, 240 गुणा 7। अब 240 का गुणा 7 में करवाएंगे, ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 7 दूनी 14 और 2 16 है। तो 1680 जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा, यानी लासा, ठीक है। तो 1680 ऑप्शन बी। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 5, 7, 9, 10 का लासा क्या होगा। तो फिर से 5, 7, 9, 10, इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 5 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 9 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 10 में 2 का भाग जाएगा, 2 पंचे 10। अब 3 का भाग देंगे, ठीक है। 5 में भाग नहीं जाएगा, 7 में भाग नहीं जाएगा, 3 त्रिका 9 और 5 में भाग नहीं जाएगा। अब 3 का भाग फिर से देंगे, 5 में नहीं, 7 में नहीं, 3 एकम 3 और 5 में नहीं। अब 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5, 7 में भाग नहीं जाएगा और 5 एकम 5। अब 7 का भाग देंगे, तो 7 एकम 7 और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से अब इनका गुणा करवा लेंगे। तो चलिए देखिए, 2 ती 6, 6 तियाँ 18, 18 पंचे 90, 90 सत्ते, तो 90 में गुणे 7, ये हो जाएगा 630, ठीक है। 630 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी, ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 8, 12, 18 का लासा क्या होगा। चलिए देखते हैं, 8, 12, 18, देखिए 2 चौके 8, 2 छंगे 12, 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 2 ती 6 और 9 में भाग नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 3 में भाग नहीं जाएगा और 9 में भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा। अब 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 1 में भाग नहीं जाएगा, 1 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। 1 1 आ गया। अब क्या करेंगे, अब इनका गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72, ठीक है। 72 हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, 72 ऑप्शन सी। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है थोड़ा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो और कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।